इसमें इसमें हम लोग अभी सिर्फ इसमें झारखंड क्या चीज झारखंड की जो जिक्के जिक्के मतलब कहने का अर्थ है जो सामान्य ज्ञान है सामान्य ज्ञान है। इसमें सबसे पहले हम लोग वो जानेंगे, उसके बाद झारखंड की जो कॉन्सेप्ट वाला चीज होगा उन चीजों को भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सबों को पता है झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को होता है और यह 28वां राज्य बना। भारत बिहार के क्या चीज बिहार के लगभग 46% काट कर बिहार के 46% भाग को काटकर नए राज्य का निर्माण किया गया जिसका नाम है झारखंड। यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को नए राज्य के रूप में इसका निर्माण होता है। तो किससे बिहार से काट के कितना परसेंट 46%, कितना परसेंट 46% काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसकी जो राजधानी था वो रांची रखा गया और जो इसका राजकीय दिवस है वो 15 नवंबर को मनाया जाने लगा। राजकीय दिवस 15 नवंबर को क्यों मनाया जाने लगा? क्योंकि उस दिन ही जब राज्य का निर्माण हुआ था 15 नवंबर को, तो 15 नवंबर को ही राजकीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्योंकि हम किसी का बर्थडे या किसी का जो दिवस मनाते हैं, वो एक निर्धारित दिन होता है, डेट होता है, उसी दिन उस दिवस को हम लोग मनाते हैं। तो 15 नवंबर को राज्य का गठन हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो उसी दिन से राज्य के दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा। यदि अगर हम राज्य की उप राजधानी की बात करें तो यहाँ दुमका उप राजधानी है और प्रस्तावित था मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह, ये प्रस्तावित था। ठीक है। औद्योगिक राजधानी झारखंड की औद्योगिक राजधानी मतलब कैपिटल कैपिटल जो है अर्थव्यवस्था का या इकोनॉमिकल जो कैपिटल है झारखंड का, वो क्या है? जमशेदपुर है। यहाँ बहुत सारे कल कारखाने और बहुत ही पुराने कल कारखाने हैं। तो यह जो औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है और उच्च न्यायालय रांची, ये तो उच्च न्यायालय रांची है जो 21वां हाई कोर्ट है। भारत में टोटल अभी 25 हाई कोर्ट है। कितने हैं? 25 टोटल। अगर राज्य की बात करें तो 28 राज्य प्लस 8 यूनियन टेरिटरी। स्टेट है कितने? 28 और यूनियन टेरिटरी कितना है? तो 8 है। 8 स्टेट होते हुए राज्य में 25 हाई कोर्ट है। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट है जो 21वां नंबर की हाई कोर्ट है रांची का। यदि उच्च न्यायालय जो प्रस्तावित खंडित रखा गया था वो दुमका रखा गया था और राज्य की जो भाषा है, राजकीय भाषा, वो हिंदी है। ठीक है ना। और द्वितीय राज्य की भाषा 16 और है जो उर्दू, मुंडारी, कुड़ुक, संथाली हो, खोटा, पंचपरगनिया, कुरमाली, खड़िया, उड़िया, बंगला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, नागपुरी, ये सब। और जो राज्य की द्वितीय भाषा है, ये भाषाओं में से इनको शामिल किया गया। ठीक है। परमंडलों की संख्या की बात करें तो झारखंड में अभी 5 परमंडल है। कितना है? लेकिन जब राज्य गठन हो रहा था उसमें 4 परमंडल था। जब राज्य गठन हो रहा था तो 4 परमंडल था। नव गठित परमंडल जो है, जो नया परमंडल का जिसका गठित किया गया है, वो है कोल्हान। क्या चीज? कोल्हान। इसमें बेसिकली 3, आप लोग को बता दें कि इसमें 3 जिलों को शामिल किया गया है कोल्हान परमंडल में। जो नया परमंडल, झारखंड का नया परमंडल गठित किया गया है, इसमें 3 जिला है। पूर्वी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये 3 जिला को मिलाकर एक नया परमंडल का निर्माण किया गया जिसका नाम है कोल्हान। ठीक है। जिलों की संख्या 24 है।
और जिस समय राज्य की गठन हो रहा था, जिस समय राज्य की गठन, उसमें 18 जिले ही थे। मतलब 6 जिले को बाद में बढ़ाया गया, ठीक है? तो कौन-कौन जिले को बढ़ाया गया है, वो हम लोग आगे देखेंगे। आइए, उसके बाद अनुमंडलों की संख्या बात करें तो अभी 45 अनुमंडल है। कितने हैं? 45 अनुमंडल है। अनुमंडल है, ठीक है ना? और प्रखंडों की संख्या कहे, अगर झारखंड में कुल कितने प्रखंड है, तो ये 263 प्रखंड है। लेकिन ये उस जिस समय गठन हो रहा था उसमें 210 मतलब 53 जो प्रखंड है उसको बढ़ाया गया, ठीक है? ये हम अभी वर्तमान और राज्य गठन के समय दोनों चीजों को क्यों हम बता रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यदि आपको अभी वर्तमान समय में अगर पूछ दिया जाए कि राज्य में अभी माने राज्य में कुल कितने अनुमंडल है, कितने अनुमंडलों की संख्या है, तो आप अगर जानते हैं कि 25 मतलब 45 है, तो आप तो आंसर कर देंगे। लेकिन यही अगर क्वेश्चन अगर उसको जो एग्जामिनर है और थोड़ा-सा अगर घुमा दिया प्रश्न को कि राज्य गठन के समय झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी थी, तो आपको 33 याद रहेगा तब तो। इसलिए हम दोनों चीज़ों को बताते हुए जा रहे हैं, ठीक है? अधिसूचित प्रखंडों की संख्या 112 है और गाँव की संख्या कितनी है? तो 32,620 गाँव। झारखंड में कुल कितने गाँव हैं? तो 32,620 गाँव। ग्राम पंचायतों की संख्या 4,345 है और अधिसूचित पंचायतों की संख्या 2,071 2,071, ठीक है? ये याद रखिए। जिला परिषद कितने हैं? तो जितने जिले हैं उतने जिले परिषद है, मतलब 24 जिला है। लेकिन जो उसके सदस्य संख्या है वो 536 है। जिला परिषद के जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? तो 536 है। नगर निकाय की संख्या कितनी है? तो 50 है और नगर परिषदों की संख्या कितनी है? तो 20 है। नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? ये भी 20 है। अधिसूचित क्षेत्र समिति का जो संख्या कितनी है? तो ये 1 है। क्या चीज है? 1। अब देख सकते हैं। छावनी बोर्ड की संख्या ये सिर्फ रामगढ़ में 1 है और नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो 9। झारखंड में 9 नगर निगम है। कितने हैं? 9 नगर। नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, नगर पंचायत, ये सब अलग-अलग तथ्य हैं। ये एक नहीं समझना है कि सब एक ही चीज है। नगर निकाय अलग है, नगर परिषद अलग है, नगर पंचायत अलग है। नगर निगमों की जो संख्या है, नगर निगमों की संख्या है, वो झारखंड में कितनी है? तो 9 है। जैसे रांची एक नगर निगम है। रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह, ये 9 नगर निगमों की संख्या है, ठीक है? आइए। कुल शहरी स्थानीय निकाय कितना है? तो ये 50 है। कितनी है? 50। और राज्य में विधानसभा का जो स्वरूप है वो एक सदनीय विधानसभा है। क्या है? एक सदनीय। एक सदनीय का मतलब क्या होता है कि कोई भी विधानसभा है। जैसे मान लीजिए अ, विधानसभा है। विधानसभा है तो इसके दो रूप होते हैं। दो रूप कहने का मतलब है कि विधान परिषद और विधान सभा। विधान परिषद टोटल 6 स्टेट में है। कितने? 6 स्टेट में। और जो विधान
सभा है वो तो सभी स्टेट में, मतलब जिस जहां विधान परिषद है वो द्विसदनात्मक, मतलब अ, द्विसदन, क्या चीज, द्विसदन विधानसभा है, जहां विधानसभा भी है और विधान परिषद। लेकिन झारखंड में विधान परिषद ना होकर सिर्फ विधानसभा है, इसलिए इसको एक सदनीय, जहां दोनों सदन होता है विधान परिषद और विधानसभा, उसको द्विसदनीय कह सकते हैं, द्विसदनीय कहा जाता है। तो भारत में 28 राज्य में टोटल 6 ऐसे स्टेट हैं जहां द्विसदनीय है। लेकिन जो झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में एक सदनीय है, मतलब सिर्फ यहाँ विधानसभा ही है। ठीक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 81 और एक मनोनीत, मतलब 81 है जहाँ जो चुन के जाते हैं और एक है जो मनोनीत किया जाता है वहां। 104वें संविधान संशोधन के तहत इसको रखा गया था। विधानसभा में जो आरक्षण स्थिति है, माने आरक्षण सीटों की है, वो एसटी के लिए 28 है। आपको और अच्छा से डिटेल लिख दे थोड़ा। विधानसभा में क्या चीज, विधानसभा में एसटी के लिए, एसटी के लिए 28 सीट है। और विधानसभा कहाँ, झारखंड की विधानसभा में एसडी के लिए जो आरक्षित आरक्षण सीट है वो एसटी के लिए 28 है, और एससी के लिए 9 है, और यूआर माने जनरल उसके लिए कितना है तो 24। झारखंड की लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 14 सीट है, कितनी है, लोकसभा, लोकसभा की कितनी सीट है तो 14 सीट है। लोकसभा में जो आरक्षण सीट है इसका अगर हम 14 सीटों को आरक्षण देखें तो एसटी के लिए 5 है, एससी के लिए 1 है, और जनरल माने सभी के लिए जो और है जनरल कैटेगरी का वो 8 है। ये टोटल कितना हो गया, 5 1 6 और 8 14 सीटें। राज्य में जो सदस्यों की राज्यसभा सदस्यों की सीट है वो कितनी है तो 14 है। राज्यसभा में सदस्यों की जो सीट है राज्यसभा के लिए झारखंड से 6 सीटों को यहाँ से सुनिश्चित किया गया है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र सिंहभूम, क्या चाहिए सिंहभूम है, और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। कहाँ है, चतरा, सबसे छोटा चतरा है। सर्वाधिक प्रखंड जो प्रखंड वाले जो जिला है वो है पलामू। पलामू में कितना प्रखंड है तो यहाँ 21 है, सॉरी 21 प्रखंड है, कितना 21। उसके बाद गढ़वा में है 20, उसके बाद रांची में है 18। तो सबसे ज्यादा प्रखंड कहाँ है तो पलामू में है, उसके बाद गढ़वा में है, और थर्ड नंबर पे रांची है। सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन है तो अभी हम इसके पहले हम लोग बताएं इसमें हम लोग देख चुके हैं कि झारखंड में 5 प्रमंडल है। जो सबसे अधिक जिला वाला प्रमंडल है वो उत्तरी छोटा नागपुर है, क्या चीज उत्तरी छोटा नागपुर, इसमें 7 प्रमंडल है। और सबसे न्यूनतम प्रमंडल वाला जिलों वाला प्रमंडल की बात करें तो पलामू और कोल्हान, इसमें 3-3 जिला है, क्या चीज 3-3 जिला है। आपको यह जवाब तुरंत आप दीजिए कि सबसे नवीनतम माने नवगठित प्रमंडल कौन है। अभी हम इसके पहले बता चुके हैं, अब तुरंत कमेंट्स कीजिए।
राज्य में थानों की संख्या कितनी है? तो 427। राज्य में थानों की संख्या कितनी है? 27। और राज्य में केंद्रीय कारागार, केंद्रीय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य में केंद्रीय कारागार मतलब केंद्रीय स्तर की जो कारागार है, जेल है, वो झारखंड में कितने हैं? तो 7 हैं। कितने हैं? 7 है। आइए इसको हम लोग थोड़ा सातों कारागारों को हम लोग देखते हैं। जैसे राज्य केंद्रीय कारागार, पहला नंबर, पहला नंबर कौन है? तो बिरसा मुंडा। पहला है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार। ये कहाँ है? तो ये रांची में है। याद रखिएगा, ये रांची में है। बिरसा मुंडा का रांची से काफी ज्यादा संबंध रहा है, क्योंकि खूंटी उसका निवास स्थान रहा है। तो ये आपको याद रहेगा। इसमें दो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे दूसरा नंबर में है दुमका, दुमका केंद्रीय कारागार। तो ये दुमका में है, ये याद रहेगा। तीसरा नंबर में है जयप्रकाश, जयप्रकाश केंद्रीय कारागार। ये कहाँ है? तो ये हजारीबाग, ये हजारीबाग में, ठीक। उसके बाद जो चौथा नंबर का है, वो है पलामू, पलामू केंद्रीय कारागार। ये जो पलामू में है, ये पलामू केंद्रीय कारागार, पलामू केंद्रीय कारागार, ये मेदिनीनगर, मेदिनीनगर। उसके बाद घाघीडीह केंद्रीय कारागार, ये जमशेदपुर। सबसे महत्वपूर्ण यही है। इसको कई बार सवालों एग्जाम में पूछ लिया गया है। घाघीडीह, घाघीडीह केंद्रीय केंद्रीय कारागार, जमशेदपुर में। औद्योगिक राजधानी कहाँ है झारखंड की? तो जमशेदपुर। गिरिडीह केंद्रीय कारागार, ये गिरिडीह में, याद रहेगा। देवघर केंद्रीय कारागार, ये देवघर। तो आपको यह जो 7 केंद्रीय कारागार है, आपको इन सातों में से आपको एक पलामू और घाघीडीह, जो घाघीडीह, 2 केंद्रीय कारागार आपको कंपलसरी याद रखना होगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 19 जनवरी। कब? 19 जनवरी, 19 जनवरी 2009 को राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था। राज्यपाल, जो इसके पहले, अभी अगर अभी का राज्यपाल हम बात करें तो अभी कौन है? सीपी राधाकृष्ण। झारखंड के अभी राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्ण। और मुख्यमंत्री मतलब चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मिस्टर हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ये 11वें तथा व्यक्ति के रूप में 6ठे नंबर के है। लेकिन अगर पद की बात करें, अगर मुख्यमंत्री का पद बोले, तो ये 11वें नंबर के मुख्यमंत्री है। व्यक्ति के नंबर 6ठे नंबर है। और जो सीपी राधाकृष्ण थे,
सीपी राधा कृष्ण, ये सॉरी, जो सीपी राधा कृष्णन है, ये 11वें नंबर के राज्यपाल है। ठीक। अच्छा, विधानसभा जो अध्यक्ष है अभी कौन है? रविन्द्रनाथ महतो, विधानसभा अध्यक्ष। और नेता प्रतिपक्ष के जो माने विपक्ष का जो नेता है वो बाबूलाल मरांडी है, जो भाजपा के हैं। ठीक है। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा है, और ये राज्य के माने 14वें नंबर का मुख्यमंत्री, 14वें नंबर का मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, ये याद रखिएगा। झारखंड का ये मैप है, इसमें स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को होता है। बिहार का मतलब 46% भाग को काटकर, ये आपको पहले बता चुके हैं। क्षेत्रफल कितना है? तो 79714 वर्ग किलोमीटर। 79 मतलब नवासी, ओ सॉरी 79,714 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो ये 77922 मतलब 77,222 वर्ग किलोमीटर, ये ग्रामीण क्षेत्रफल। और शहरी क्षेत्रफल अगर हम इससे घटा देंगे तो निकल जाएगा, लेकिन अगर आपको घटाने में उससे अच्छा है कि आप 172 माने 1792 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्रफल है झारखंड की, ये आप याद रखिएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.14 मतलब 2.42%, याद रखिएगा। सॉरी, हमने 14 कर दिया था। 2.42% झारखंड के कुल क्षेत्र सॉरी भारत का कुल क्षेत्रफल का है। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर बात करें तो भारत में स्थान 15वां है। 15वां है। 15वां मतलब 28 राज्यों में जो इन झारखंड का जो क्षेत्रफल के दृष्टि से है वो स्थान है 15वां। मतलब 14 ऐसे राज्य हैं जो झारखंड के क्षेत्रफल से वो बड़े हैं, उसका क्षेत्रफल काफी बड़ा है। सबसे बड़ा जिला, झारखंड के सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है, 7224 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जिला रामगढ़ है, 1341 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है, और सबसे छोटा प्रमंडल पलामू है। कुल जिलों की संख्या 24 है। कितनी है? तो 24 है। जिलों की संख्या 24 हमने पढ़ लिया। ये बिहार बिहार से काटकर, आपको बार बार इस चीज को बताया जा रहा है कि बिहार से काटकर लगभग 46% काटकर झारखंड को अलग किया गया। तो झारखंड की क्या चौहद्दी अपनी तो होगी? तो यस, झारखंड की चौहद्दी अगर हम पश्चिम में देखें तो पश्चिम बंगाल है। सॉरी, पूरब में देखें तो पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में देखें तो यहाँ छत्तीसगढ़ है, और उत्तर प्रदेश, दो राज्य हैं। वेस्ट में दो स्टेट है, और नॉर्थ मतलब उत्तर में सिर्फ बिहार, और दक्षिण में उड़ीसा है। तो ये झारखंड के 5 राज्यों से यह अपना सीमा साझा होता है। कौन कौन? तो पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा, उत्तर में बिहार, और पश्चिम में 2 जिला हैं, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। आकृति कैसी है? तो चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार। झारखंड की आकृति कैसी है? तो चतुर्भुजाकार की आकार की है। अक्षांशीय विस्तार कितनी है? तो 21 डिग्री।
अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड, ये अक्षांशीय है। से लेकर, क्या चीज, से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड तक। और देशांतरीय, देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 83 डिग्री, कितना, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट। इसमें सेकंड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। विश्व के मानचित्र पर अगर इसका झारखंड की स्थिति करें तो ये उत्तरी पूर्वी भाग में है, माने उत्तरी गोलार्ध में है। भारत के मानचित्र पर ये पूर्वी भाग में है। और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है इसमें झारखंड की, झारखंड में पूरब से पश्चिम, ये पूरब मतलब इसकी अगर पूरब से पश्चिम की बात करें तो इसकी जो है लंबाई ये 463 किलोमीटर, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इसकी अगर दूरी कहें तो 380 किलोमीटर है, ठीक है। ये पूरब से पश्चिम है और ये उत्तर से दक्षिण। तो पूरब से पश्चिम देखो, यहां से यहां एक जिला है गढ़वा, और यहाँ इसका जिला है साहेबगंज, जो बिहार से भी अपना सीमा साझा करता है। और यहाँ से गंगा, सिर्फ अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि झारखंड के किस जिला से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो आप अगर साहेबगंज कहते हैं तो एकदम रॉन्ग आंसर होगा, गलत आंसर होगा। चूंकि साहेबगंज से होकर गुजरती नहीं है, साहेबगंज को टच कर कर जाती है, सिर्फ सीमा बनाती है। जो गंगा नदी है वो साहेबगंज को सीमा बनाती है, साहेबगंज से बीच से होकर कभी नहीं गुजरती, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ गढ़वा है और यहाँ साहेबगंज है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 463 किलोमीटर है, ठीक है। और बिहार से लेकर इधर इसकी बात करें तो ये 380 किलोमीटर है उत्तर दक्षिण। तो ये झारखंड की चौहद्दी, झारखंड की विस्तार दूरी के साथ, और कौन सा इसमें पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, पूरब से पश्चिम की चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं सीमा संबंधित मतलब कहने का अर्थ है कि झारखंड से कुल 5 पड़ोसी राज्य हैं। झारखंड के कुल कितने राज्य पड़ोसी राज्य हैं, तो पड़ोसी राज्य मतलब जो झारखंड के सीमा से और अन्य कितने राज्यों का सीमा साझा होता है, तो 5। कितना है, 5। पूरब में पश्चिम बंगाल, वह 10 जिलों से। पश्चिम में छत्तीसगढ़ 4 जिलों से और एक उत्तर प्रदेश। और उत्तर में बिहार 10 जिलों से, और दक्षिण में उड़ीसा 4 जिलों से। तो ये टोटल 24 जिले हैं। 24 जिला जो किन किन जिलों से किन किन राज्यों से अपना सीमा साझा करती है इनमें, तो सबसे पहले हम लोग बिहार,
क्या लेते हैं? बिहार। बिहार से, बिहार राज्य द्वारा स्पर्श जो जिले हैं वो कौन है? गढ़वा है, मतलब बिहार लिख लेते हैं, बिहार। बिहार में पहला हो गया गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, और नौवां नंबर है क्या चीज? नौवां नंबर है गोड्डा, गोड्डा। और 10वां नंबर है साहेबगंज, साहेबगंज। तो ये 10 जिले हैं जो बिहार राज्य से अपना सीमा को साझा करती है। जैसे कि अगर हम आप लोग को मैप में मैप की अगर हम बात करें, जैसे ये मान लीजिए झारखंड का मैप है। इसमें यहां से क्या चीज, यहां से पहले स्टार्ट होता है गढ़वा, गढ़वा जो यहां बिहार से भी और उत्तर प्रदेश से भी, मतलब बिहार से भी, उत्तर प्रदेश से भी, और यहाँ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, मतलब तीनों राज्यों से ये सीमा साझा करता है गढ़वा। ठीक है, तीनों राज्यों से गढ़वा हो गया। फिर गढ़वा के बाद क्या है? यहाँ गढ़वा, पलामू, यहाँ क्या हो गया? पलामू हो गया। फिर चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, देवघर हो गया। फिर देवघर के बाद यहाँ दुमका है, फिर गोड्डा है, गोड्डा है, फिर साहेबगंज। मतलब एक दो, एक यहाँ से गढ़वा से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, ये 10 जिले जो ऊपर सब बिहार राज्य से, राज्य से जो सीमा साझा कर रही है 10 जिले, ये इस प्रकार है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से कौन है? तो सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभू, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, ये 4 जिले हैं जो उड़ीसा राज्य से अपना सीमा साझा करती है। पश्चिम बंगाल से कौन है? तो ऊपर पश्चिम बंगाल में कौन है? पश्चिम बंगाल में यहाँ साहेबगंज है, साहेबगंज है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ साहेबगंज है, पाकुर है, दुमका है, और जामतारा है, धनबाद है, बोकारो है,
यहाँ थोड़ा सा रांची, ओ सॉरी, थोड़ा सा रामगढ़ अगर हम बात करें तो रामगढ़ सीमा साझा नहीं कर रहा है, या थोड़ा सा, सॉरी, थोड़ा सा रामगढ़ यहाँ सीमा साझा कर रहा है। रांची है, सरायकेला खरसावां है, और फिर पूर्वी सिंहभूम है। पश्चिम बंगाल से कौन कौन है? साहिबगंज है, पाकुड़ है, दुमका है, जामताड़ा है, धनबाद है, बोकारो है, रामगढ़ है, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ये अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, राज्य से सीमा साझा कौन करता है, तो गढ़वा है, लातेहार है, गुमला है, सिमडेगा है। और यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य, क्या चीज? उत्तर प्रदेश केवल गढ़वा जिले से, उत्तर प्रदेश, अगर एक एक राज्य सिर्फ उत्तर प्रदेश सिर्फ गढ़वा से अपना सीमा साझा करता है, और खूंटी लोहरदगा जिला किसी भी राज्य को स्पर्श सीमा नहीं करती है। कहने का मतलब दो ऐसे जिला हैं जो किसी भी राज्य से अपना सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक है ना? अब हम लोग पाट क्षेत्र की बात करें तो पाट क्षेत्र कौन है? लातेहार, लोहरदगा और गुमला, सबसे ऊंचा स्थान। पाट क्षेत्र मतलब क्या है? अगर ऐसे अगर नौखीले की तरह ऊंचा हो, मतलब ऐसे ऊंचा हो, तो इसको हम पहाड़ी कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? पहाड़ी। लेकिन ऊंचा हो और एकदम समतल हो, ऐसे समतल हो, एकदम सपाट हो, तो इसको पाट क्षेत्र कहते हैं। तो लातेहार, लोहरदगा और गुमला, ये क्या है? पाट क्षेत्र है, ऊंचा। और सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो पारसनाथ पहाड़ी है, पारसनाथ की पहाड़ी है, जो 1365 मीटर है, और फीट में कहें तो 4431, माने 4431 फीट है। जलवायु, झारखंड की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है, और दक्षिण से पश्चिम मानसून के द्वारा, दक्षिण मतलब नीचे, दक्षिण से, जैसे हम अगर दिशा की बात करें तो ये दिशा से दक्षिण, दक्षिण पश्चिम माने दक्षिण पश्चिम से झारखंड में मानसून प्रवेश करता है। ठीक है। वन की बात करें तो यहाँ 29.62% वन रिपोर्ट, ये 2019 का वन रिपोर्ट है। और वनस्पति उष्ण उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन है। यहाँ औसत जो वार्षिक वर्षा है वो 140 सेंटीमीटर है। और राज्य में जो संचालित प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है वो दामोदर घाटी तथा स्वर्ण रेखा है। ये मेन चीज इस पे, यही झारखंड की जो जनरल अवेयरनेस है, झारखंड की अ, चीजों को, झारखंड को जो सर्वश्रेष्ठ बनाता है, इन्हीं चीजों से झारखंड सर्वश्रेष्ठ है। दामोदर घाटी परियोजना हो, स्वर्ण रेखा घाटी परियोजना हो, तो ये तमाम चीजों को आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी होता है। रांची की पठार है, जो उसकी औसत ऊंचाई है वो 600, मतलब 600 मीटर है। और चाईबासा मैदान की जो औसत ऊंचाई है वो 150 मीटर है। रांची हजारीबाग का जो पठार जो पृथक करता है, जो मैंने रांची और हजारीबाग का जो पठार, ये दोनों को दामोदर नदी द्वारा अलग किया जाता है। मतलब एक तरह कह सकते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर, ये दो जो परमंडल है, जो दोनों परमंडल का जो अलग करता है वो दामोदर नदी ही दोनों को अलग करती है। सर्वाधिक पाए जाने वाला जो शैल समूह है वो आर्कियन क्रम की है। और कुल जनसंख्या यहाँ लगभग
29 करोड़, सॉरी 3,29,88,134, यह 2011, कब 2011 की जनगणना है। अभी लगभग 4 करोड़ की आबादी झारखंड में हो चुकी होगी, एक अनुमानित है। झारखंड की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की लगभग 2.72% इतनी है। माने 140 करोड़ की आबादी में झारखंड की जो टोटल माने भारत की 100% में जो झारखंड की भागीदारी है वो 2.72% की भागीदारी है। जनसंख्या की दृष्टि से स्थान 14वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बोले थे 15वां है। झारखंड की जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से ये 14वां स्थान है। ठीक है, आइए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व अगर बात करें तो 414, कितना 414 है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है सर, इसको थोड़ा समझा दीजिए। तो जनसंख्या घनत्व का कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर मतलब 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई, इसको अगर हम माप लें तो इसके बीच कितने लोग रहते हैं, एक एवरेज लिया जाता है कि इस 1 किलोमीटर स्क्वायर दूरी के अंदर ए, रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये 2011 की है। 2011 जब हो रही थी जनगणना तो उसमें 338 प्रति वर्ग किलोमीटर 2001 की, 2011 में 414 है, 2001 में जब जनगणना हो रही थी तो 338 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। 2011 की कुल जनसंख्या 2001 की तुलना में लगभग 22%, कितना 22.2% अधिक है।